नमस्कार, स्वागत है आपका एपिसोड 5 में। एपिसोड 4 तक में हमने ये देख लिया और जान लिया कि कोर बिलीफ हमारे अंदर की वह भाषा है जो हमारी डेस्टिनी की किताब को लिखती है, और यह भाषा 3 स्वतः स्पष्ट बिंदुओं पर आधारित है। स्वतः स्पष्ट यानी सेल्फ रिवीलिंग, यानी कि मैं, मेरी दुनिया और मुझे और मेरी दुनिया को बनाने वाला इंटेलिजेंस या शक्ति, यानी जीव, जगत और जगत सृष्टा। इन तीनों के बीच के रिलेशन पे डिपेंडेंट है हमारी कोर बिलीफ को लिखने वाली भाषा, उसका स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर। तो आइए समझते हैं 3 बेसिक सिनेरियोस और उसके बाद देखेंगे अलग अलग सिनेरियोस जहां पर कोर बिलीफ का असर हम पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे समाज पर, हमारी हिस्ट्री पर पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप तो अपने बारे में बहुत क्लियर हैं कि मैं हूं, यह कि मैं इस दुनिया में हूं, इस बारे में भी आप बहुत क्लियर हैं। लेकिन आपने ये मान लिया कि दुनिया एक एक्सीडेंट से बनी है। इट इज अ डम एक्सीडेंट दैट क्रिएटेड दिस स्मार्ट वर्ल्ड। मतलब बिजली कड़कने से जीवन की उत्पत्ति हुई, एक धमाके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि वास्तविकता में जगत सृष्टा यानी क्रिएशन वॉज सिंगुलर, वन टाइम, डम, रैंडम इंसिडेंट। तो यहां पे ये ट्रायंगल अब नहीं बन पाएगा, अब ये एक लाइन बन गई। क्यों? क्योंकि जो क्रिएशन का प्रोसेस था या जो क्रिएशन हुआ वो सिंगुलर था, वो डम था, वो वन टाइम था और रैंडम था। तो किसी सिंगुलर इवेंट जो कि डम और रैंडम है, उसके साथ तो किसी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, आपका भी नहीं हो सकता और इस जगत का भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो अब क्या बात बनती है? अब बात यह बनती है कि उस सिंगुलर, डम, वन टाइम, रैंडम इवेंट से ये दुनिया भी क्रिएट हो गई और मैं भी क्रिएट हो गया, और मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो यह दुनिया मुझे सबसर्विएंट हो गई मेरे, यानी मेरी इच्छाओं की पूर्ति का एक माध्यम बन गया। यह है एक पहला मॉडल, इसको हम समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मॉडल पे। दूसरे मॉडल में हमने ये माना कि एक ईश्वर है या एक शक्ति है या एक बुद्धिमत्ता है या एक सत्ता है जिसने अपनी इच्छा और शक्ति से, मतलब अपने इंटेलिजेंस और कैपेसिटी से ये दुनिया तो बना दी, पर ही और शी इज अ डिसइंटरेस्टेड गॉड। मतलब उन्होंने बना दिया, उन्होंने दुनिया भी बना दी और एक इंटेलिजेंट इंसान भी बना दिया, पर उससे कोई वास्ता नहीं है उनका बहुत ज्यादा, उन्होंने बना दिया। तो अब अगेन दिस ट्रायंगल इज ब्रीच्ड। मतलब अब क्योंकि उस क्रिएटर, अब चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे वो फॉर्म विथ फॉर्म हो या फॉर्मलेस हो, उसको ना आप में इंटरेस्टेड है ना आप इस दुनिया में, उसने सब इसकी बागडोर छोड़ दी है। तो अब वापस क्या दिखता है आपको कि ये सृष्टि है जो उसी ईश्वर ने बनाई है, उसी सत्ता ने बनाई है, और ये मैं हूं जो उसी ईश्वर या उसी सत्ता द्वारा बनाया गया हूं, और मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं। आपको तो यही दिख रहा है, आपको यही प्रतीत हो रहा है, और कई मायनों में ये सत्य भी है। तो अब वापस से क्या होगा? क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप विद द क्रिएटिंग फोर्स, तो अब आपको क्या लगेगा कि ये दुनिया, ये जगत, दिस इज मेंट टू बी एक्सप्लॉइटेड टू सर्व माई नीड्स। मतलब ये पूरी सृष्टि बनी ही इसलिए है कि वो मुझे सर्व करे। इसको कैसे यूज किया जाए या एक्सप्लॉइट किया जाए, ये डिसीजन मेरा है और मेरा ही डिसीजन सही है। ये हुआ दूसरा आयाम। और एक तीसरा आयाम भी है जहां पे आपने माना कि अनइंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस की क्रिएशन नहीं हो सकती, लेस पावरफुल से मोर पावरफुल का क्रिएशन नहीं हो सकता, लेस इवॉल्व से मोर इवॉल्व नहीं बनता। देयर ऑलवेज इज एंड हैज बीन। मतलब ये हम सृष्टि में देखा है कि भाई अगर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी मानेंगे तो वो कहते हैं कि अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्टेड बाय अनदर फोर्स। तो अगर इफ देयर वाज नो यूनिवर्स एंड देन इफ देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स और इंटेलिजेंस, देन हाउ डिड इट गेट क्रिएटेड? किसी भी तरह से अगर आप देखना चाहें या समझना चाहें, इनफैक्ट हमने ये डिस्कशंस एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में किए हैं, आप ये पाएंगे कि देयर हैज टू बी अ पावरफुल इंटेलिजेंस
विच इज़ वेरी केपेबल, जो बहुत बहुत बुद्धिमान भी है और शक्तिमान भी है, जिसने हमारा भी सृजन किया और इस जगत का भी सृजन किया। और वो डिसइंटरेस्टेड नहीं है, वो इन्वॉल्व है। वो क्रिएटर, वो क्रिएटिव फोर्स, वो सत्ता एक्टिवली इन्वॉल्व है आपके जीवन में भी और इस सृष्टि के भी जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस में वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से ये क्रिएट किया है। अगर इच्छा ना होती तो ये क्रिएट ना होता। तो वो बिग बैंग जो 13.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उसमें आपके मेरे बीज तभी के तब रख दिए गए थे। ये कि मैं ये बात बोलूंगा और आप ये बात सुनेंगे, 13.5 बिलियन ईयर्स अगो इट वाज सेट इनटू मोशन विद दैट एक्सप्लोजन। तो उस स्थिति में जीव और जगत के बीच में तो एक बंधुत्व हुआ। क्यों? क्योंकि इस जगत को बनाने वाला और जीव को, यानी मुझे बनाने वाला एक ही है। तो हम बंधुत्व से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के प्रति। और जिस तरह का रिलेशनशिप, जिस तरह का संबंध मेरा इस जगत सृष्टा के साथ है, उसी तरह का संबंध जगत का जगत सृष्टा के साथ है। तो ऐसा कोई हायरार्किकल फीलिंग मुझे नहीं आ रही कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं ज्यादा केपेबल हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि इस क्रिएशन में मेरी जगह कहां है। मैं जबरदस्ती अपने आप को इस सृष्टि पे थोप नहीं रहा हूं। मैं इस सृष्टि को समझना चाह रहा हूं। मैं इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता को समझना चाह रहा हूं। उनके नियम कायदे कानून क्या हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं और इस सृष्टि से क्या चाहते हैं, और किस तरह से मैं इस सृष्टि में सामंजस्य बिठाऊं कि मेरा और सृष्टि दोनों का भला हो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। ऐसी मेरी सोच बनेगी ऑटोमेटिकली इस भाषा में, इस स्थिति में। ये है टाइप 3 ऑफ कोर बिलीफ। तो अब आप देखेंगे कि जैसा पहला केस सिनेरियो बना, यानी कि साइंटिफिक एथिज्म, कि हम बस एक्सप्लॉइटेटिव रहेंगे, हम क्रिएशन को एक डम रैंडम वन टाइम इंसिडेंट मान लेंगे और फिर हम हावी हो जाएंगे इस जगत पर, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम खानों को खोद देंगे, जंगलों को काट देंगे, नदियों को पोल्यूट कर देंगे, जानवरों को मार देंगे। क्यों? क्योंकि हम सबसे बुद्धिमान हैं और ये दुनिया हमारे सबसर्विएंट है। तो किस तरह का बर्ताव होता है आप देख रहे। आज के सारे प्रॉब्लम्स ये साइंटिफिक एथिज्म की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रा भी सिंपैथी या एम्पैथी नहीं है। बंधुत्व की फीलिंग तो बहुत दूर जाती है, हमें ज़रा भी एम्पैथी नहीं है सृष्टि के प्रति। दूसरा सिनेरियो, जहां गॉड इज अ डिसइंटरेस्टेड गॉड, क्रिएशनिस्ट गॉड, वहां पे भी हम अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेते हैं और एक्सप्लॉइटेटिव तो सृष्टि के प्रति हो ही जाते हैं। इनफैक्ट हम एक कदम और बढ़ जाते हैं। वहां पे वो लोग जो हमारे इस थियरी, हमारे इस कॉन्सेप्ट, हमारी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, हम उनको भी सब ह्यूमन मानते हैं। उनको कन्वर्ट करना, उन पे हावी होना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनके सिविलाइजेशंस को डैमेज करना, ये हम अपना गॉड गिवन कर्तव्य समझ बैठते हैं। और अब आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह की आइडियोलॉजी ने हमारी हिस्ट्री में कितने वॉर्स किए, कितना ब्लडशेड किया और किस तरह से कितने सारे सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय किया। ये सिर्फ एक इंसान को ही असर नहीं करता, ये हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे देश, हमारी पूरी हिस्ट्री की दशा और दिशा को डिफाइन करता है। और तीसरे, जब आप अपनी जगह इस ब्रह्मांड में खोजते हैं, उस पे हावी होने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधों के पास जाते हैं और आयुर्वेद बनाते हैं। तो फिर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान पाते हैं, जिसके माध्यम से बिना नुकसान पहुंचाए आप अपना और अपने परिजनों का जीवन सुधारते हैं। तो फिर आप अपने मनोरंजन के लिए शास्त्रीय संगीत और न जाने कितने प्रकार के नाट्य और वाद्यों की रचना करते हैं, जो आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं देते, आपके जीवन में आपका उत्थान कराते हैं। तो फिर आप जब ऐसा करते हैं तो आपके जीवन का हर आयाम सुबह से लेकर शाम तक अपने लिए ही नहीं, अपने समाज, अपने आसपास की सृष्टि के लिए हितकारी बन जाता है। अब इसी चर्चा को हम एपिसोड 6 में आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।